राहुल गांधी अलीगढ़ पहुंचे हैं। पीड़ित परिवारों से मुलाकात उन्होंने की है। वहां पर राहुल ने मृतक मुन्नी देवी और आशा देवी के परिजनों से मुलाकात की है। साथ ही घायल माया देवी के परिवार वालों से भी मुलाकात कर रहे हैं। अलीगढ़ में पीड़ितों से मुलाकात के बाद से थोड़ी देर में वो हाथरस के लिए रवाना हो जाएंगे। बताया जा रहा है कि घटनास्थल का भी दौरा कर सकते राहुल गांधी। ये तस्वीरें हैं जब वो अलीगढ़ पहुंचे और इसके बाद वो हाथरस जाएंगे। अलीगढ़ में पीड़ित परिवार से मुलाकात वो कर रहे हैं। हादसे में जान गंवा चुकी मुन्नी देवी, आशा देवी और घायल माया देवी के परिवार से मिलने के लिए अलीगढ़ पहुंचे हैं राहुल गांधी। आपको बता दें कि घायल माया देवी तो जिला अस्पताल में भर्ती हैं। राहुल गांधी का ये दौरा कड़ी सुरक्षा में चल रहा है। हमारे दो संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अलीगढ़ से इस वक्त मौसमी सिंह हमारे साथ जुड़े हैं और हाथरस में हमारे संवाददाता संतोष शर्मा है। सबसे पहले मौसमी, आपके पास क्या पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर ली है राहुल गांधी ने? राजीव, देखिए यहाँ पे राहुल गांधी प्रेमवती शांति देवी के परिवार से मिल के निकल रहे। पिलखना गांव है ये यहाँ पे, और राहुल गांधी के पीछे जिस तरह से लोगों का रेला है वो आप देख रहे हैं। आइए परिवार से बात करते हैं कि राहुल गांधी ने आखिर क्या बातचीत की। तो आपको बता दें कि प्रेमवती और शांति देवी का ये परिवार है। ये प्रेमवती है, मीना देवी। तो कौन कौन परिवार में खत्म हो गए? परिवार में जो इनकी माँ खत्म हो गई और पल्लंग रह गई हैं, तो जिनका नाम है प्रेमवती। आप लोग ने मुलाकात की? शांति देवी ना बा में जब हम नीचे जे हमारे ऊपर ही हम नीचे के जब बा में नीचे इतनी बड़ी गड्ढा जो बैठ जाइए जरा। जो बहन जी आपको चोट लगी? हाँ बैठ जाइए। जो बहन जी खत्म हुई है वो हमारे ऊपर ही, वो आपके ऊपर थी? हमारे हम इनके नीचे है। और जब भीड़ बहुत चले जाओ 2000 की करीब हमारे ऊपर से गुजर रही बाल्टी उनके हाथ में, मतलब हाँ बाल्टी हाँ, मगर हमें पतो न कैसे निकाल दो, हमें कीचड़ में डाले आए। फिर बाकी बाद में हमें न पतो, हमें 2-3 घंटा बाद में जब होश ने का हुआ, पानी पिला हुआ, पेट दबा हुआ हमारा, जब होश आओ तो हमें न पता कौन कहाँ है। बस इतना मेरे सामने, हमने इन्हें देखा ना, मेरे पीछे नहीं देख पाए? ना देख पाओ। और सांस आ रही थी उनके कि नहीं आ रही थी, मतलब खत्म हो गई थी? मेरे सामने एक खाली जो इनकी कमल सिंह है, इनकी मम्मी खत्म है, उनकी वो खत्म हुई मेरे सामने, मेरी छाती के सामने। आपकी तबीयत अब ठीक है? मेरी तबीयत नहीं, ये खून, ये साइकिल, मेरा गोड़ एक मोटरसाइकिल के स्टैंड पीछे हो तो वहाँ में हिलगो, और जो आगे से हैंडल हो वो मेरे जहाँ हिलगो, और ऊपर से और बहन मेरे ऊपर हदी करी। मगर हम राजीव, ऐसे कितने लोग हैं जो बहुत बुरी तरह से घायल हैं? वो बता रही है कि अभी भी उनके टेस्टिंग कराई है तो जो मुझे खून जमा निकलूगा, मेरे खून जमा निकलूगा मेरे। अब मेरे कुछ भी न खा रही हूँ न पी रही हूँ, मेरे हाथ पैर कोई काम न कर रहे हैं अभी मेरे। राहुल गांधी ने आपसे आके बात करी थी, पूछा था आपसे? नहीं, कुछ भी नहीं पूछा है। उनसे पूछा? अपना ख्याल रखिए। तो यहाँ पे देखिए एक वो परिवार है जिन्होंने अपनों को खो दिया, और एक अभी भी उस खौफनाक हादसे से उभर नहीं पा रहे हैं। हाँ, साथ में गई जी बहन जी, मेरे साथ में ही, मेरे साथ में, मेरे पीछे हमारे साथ गई जी बहन जी, सब पीछे हमारे साथ, हम इनके नीचे हैं जी, हमारे पीछे ही सब, हमारे पीछे ही जी सब। हमें पता न कैसे निकाल दो, तो एक कीचड़ के किनारे डाले आए, मुझे कीचड़ में डाल दो, खाली आँख दिख रही मेरी। जब हमारे जी, तो देखिए उनकी बेटी उनके साथ है, उनका परिजन। और यहाँ पे शांति देवी के परिवार से हम बात करते हैं। आप बेटे हैं उनके? भैया, राहुल गांधी आए थे, क्या आपकी बातचीत हुई? क्या उम्र है आपकी? मेरी 28 साल उम्र है। तो राहुल गांधी आए थे, कुछ पूछ रहे थे आपसे, बातचीत क्या बताया? क्या मांग है आप लोग की, क्या चाहते हैं आप? हम तो यही चाहते हैं, जो मेरी माँ चलेगी, अब हम चारों भाई इसमें रहते हैं, हमें तो कुछ मिलना चाहिए जो हम अलग अलग रह सकें। बस सर आए थे, वो यही कह रहे थे हम तुम्हारे साथ हैं, कोई तकलीफ होगी तो हम साथ देंगे तुम्हारा।
तो आपको कब खबर लगी कि मम्मी को ऐसे हो गया है? और हमें खबर लगी थी कम 12 बजे करीब रात के। मजदूरी करते हैं हम, मजदूरी करके नोएडा करता हूँ मैं मजदूरी, वैसे हाँ बेलदारी करता हूँ मैं। पूरा घर परिवार में सब लोग मजदूर हैं? मजदूरी है, बेलदारी कर रहे थे मैं और मेरा भाई। तो वहाँ से खबर पड़ी कि ऐसे ऐसे हो गया है सिकंदर राव पे हाथरस में, और मम्मी मिल ही नहीं रही हैं। और 2-3 बच्चे, एक लेडी और एक बच्चा और एक क्या कहते हैं हमारी मौसी लगती हैं, वो खत्म हो गई। मतलब परिवार में और भी लोग खत्म हो गए? मम्मी नहीं मिली थी, इसलिए हम वहाँ से आए थे। पर हम अलीगढ़ उतरे, अलीगढ़ में हमने बड़े वाले हॉस्पिटल में देखा था, जोधपुर मेडिकल में, वहाँ हमने देखा था तो वहाँ हमें मम्मी नहीं मिली। देखते ही ना। आप कह रहे हैं कि भैया आप रोइए मत, आप ये बताइए, हम लोग की कोशिश ये है कि आप जो चाहते हैं वो, मुझे मालूम है कि आपके दुख की भरपाई नहीं हो सकती, पर क्या आप लोग जो मुआवजा मिला है उससे संतुष्ट हैं? जो मिला है आपको मुआवजा? अभी तो कुछ नहीं मिला है हमारे लिए। कोई पूछने आया? कौन कौन आया यहाँ पे पूछने? कोई आया आप लोग को? कुछ नहीं मिला है अभी। देखिए बेहद गरीब परिवार है, मजदूर परिवार है। वो बता रहे हैं कि मजदूरी करते हैं नोएडा में, और इनकी माँ कई दिनों तक मिली नहीं। इनके परिवार के एक्सटेंडेड फैमिली के और भी परिजन हैं जिनकी मौत हो गई। भाई साहब एक सेकंड आप इधर आ जाते तो आप इनके, तो आप लोग की मांग क्या है ये मैं पूछना चाह रही थी। मतलब आप लोग के साथ जो हुआ है, पहले नंबर तो वो उस बाबा को, ने क्या पूछा आप लोग से? उस बाबा को पकड़ के, हाँ उसको जेल होनी चाहिए, जेल होनी चाहिए उस बाबा को, क्योंकि ये ढोंगी बाबा है। ये इसमें अगर शक्ति होती तो मेरी माँ आज मेरे घर पे होती। यहाँ पे देखिए एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करते हुए और बात है यहाँ पे जो बेटा है शांति देवी का के बेटे हैं, वो प्रेमवती देवी के बेटे हैं, माफ कीजिएगा। वो कह रहे हैं जो बाबा है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोग की ये मांग है? बाबा के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और आप लोग को मुआवजा जो है वो मिला है? राहुल गांधी ने क्या बातचीत की आप? नहीं, अभी हमें कोई मुआवजा नहीं मिला है। बस बोले गए हैं, चेक दिखा के भी गए हैं। हमारे जो भाई हैं बड़े वाले, ये इनके नाम से चेक आया है, हमें दिखाया है। आप लोग सब मजदूर हैं? हाँ जी, हम सब मजदूर हैं। हम पर ना तो जमीन है ना जायदाद है, यही जगह है। हम 4 भाइयों, यही आप बरसाती पानी बारिश आ जाता है, यही इसी घर में आप लोग रहते 4 भाई हम इसी में रहते हैं। हैं? माता जी भी यहीं पे रहती? यहीं रहती थी। तो यहाँ पे ये देखिए कि गरीब परिवार है, बेहद मजदूरी करता है, पर इनकी ये मांग है कि जो बाबा है उनको उसको गिरफ्तार करना चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इनका कहना है कि वो ढोंगी बाबा है, जिंदा होती। आपको लगता है कि बाबा की भी लापरवाही थी? बाबा की भी लापरवाही थी, और कुछ शासन जो जिसके लिए ऑर्डर दिया था कि सत्संग कराने के लिए, उनकी भी कमी थी। जब 80,000 आदमी के लिए ऑर्डर था तो वहाँ 3 लाख आदमी पहुँच गया, तो उसके लिए कुछ न कुछ होना चाहिए। पुलिस की गाड़ी आनी चाहिए, वहाँ पुलिस कुछ भी नहीं थी। अब मम्मी चली गई हैं, वो तो मतलब कि तो कैसे भरपाई होगी? आपको लगता है कि कभी भरपाई होगी? नहीं होगी कभी। माँ की कौन भरपाई कर पाएगा? आज तक किसी ने की है माँ की भरपाई? कोई नहीं कर पाएगा। जी भैया। और मेरी मैडम, मेरी भाभी देखिए देर रात रोती रहती हैं, क्योंकि हमारे चाह बेचा हमसे गुस्सा रहती थी, पर अपनी बहुओं तो बहुत खुश रहती थी। हाँ देखो वो मेरी भाभी हैं। बात करते हैं यहाँ पे, देखिए कि तमाम जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं, बता रहे हैं कि इस तरह से देखिए आप कि इनका परिवार है, और जो महिलाएं हैं यहाँ पे, ये देखिए बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बहुएं हैं, वो लोग एक तरीके से कैसे दादी नानी वापस नहीं आई उसको लेकर भी कहीं ना कहीं वो बहुत स्तब्ध है कि ऐसा कैसे हो गया। तो ये बात करते हैं आप इसी परिवार के हैं? हाँ जी, इसी परिवार की। मेरी बहन थी। आपकी बहन? मेरी बहन थी, ये बाहर रहती थी, वो मैंने बुलाई थी। हाँ।
ये रहती थी 12 नंबर के पास। ये मैंने अपने पास बुलाई थी, मेरे बहनोई की डेट हो गई थी, एक्सपायर हो गई थी। बाबा सत्संग में जाती रहती थी वो जाती रहती थी, पर मैं नहीं जाते, मेरे हस्बैंड जाने नहीं देते थे, वो मना करते थे। मैं बीमार बहुत रहती हूँ। मेरी बहन बोली आज लल्ली तुम चलो, तुम्हारे हकाए में सबरी मन्नत मांग के आऊंगी, मगर वो तो मौसमी मेरी मन्नत क्या मांगने के लिए गए थे लेकिन जिंदगी ही चली गई।